स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे शैथिल वक्र क्या होता है और शैथिल वक्र के आधार पे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे कि शैथिल वक्र। तो शैथिल वक्र क्या होता है, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो कहेंगे वह वक्र जो चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकन तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकन तीव्रता के बीच खींचा जाता है शैथिल वक्र कहते हैं। मतलब किसके किसके बीच में रहता है, तो चुंबकीय तीव्रता होता है और चुंबकन तीव्रता होता है। तो यहाँ जो चित्र बना है ये बी देख रहे हैं, बी का नाम क्या है, चुंबकीय तीव्रता है, और एच का नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता है। तो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता के बीच में जो वक्र खींचा गया है, इस वक्र को ही क्या कहा जाता है, शैथिल वक्र कहा जाता है। तो कितना आसान इसका परिभाषा है, मतलब बी और एच के बीच में, बी मतलब क्या हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता, और एच का मतलब हो जाएगा चुंबकन तीव्रता, दोनों के बीच में जो वक्र खींचा गया है, इस वक्र को ही क्या कहते हैं, शैथिल वक्र कहते हैं। तो आप इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शैथिल वक्र के आधार पे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो शैथिल वक्र के आधार पे जो है चुंबक जो है कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम ये अब याद रखेंगे, पहला का नाम क्या है, तो वैद्युत चुंबक है। क्या नाम है, वैद्युत चुंबक है। यहाँ लिख लेंगे वैद्युत चुंबक। तो शैथिल वक्र के आधार पे जो है चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, वैद्युत चुंबक होता है, और दूसरा का नाम अस्थाई चुंबक होता है। तो दूसरा का नाम भी नोट कर लेंगे, दूसरा चुंबक का नाम क्या है, अस्थाई चुंबक होता है। तो वैद्युत चुंबक किसे कहते हैं और अस्थाई जो है अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, अब इनके बारे में जो है समझेंगे। तो शैथिल वक्र के आधार पे याद रखिएगा चुंबक जो है दो प्रकार, वैद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक होते हैं। तो वैद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो वैद्युत चुंबक क्या है, तो वैद्युत चुंबक के बारे में आप समझेंगे कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे अथवा घोड़े के नाल के आकार पर विद्युतरोधी तार लपेट कर धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार के चुंबक को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब जो वैद्युत चुंबक होते हैं वह नर्म लोहे का बना होता है, और घोड़े का जो नाल होता है वह नाल के आकार पर जो होता है, मतलब घोड़े के नाल के आकार पर विद्युतरोधी तार को क्या किया जाएगा, लपेट दिया जाता है, और लपेटने करके उसमें क्या किया जाता है, धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार के चुंबक को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। अब जैसे में किसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो वैद्युत घंटी है, वैद्युत जो घंटी जो अलार्म होती है, वैद्युत मोटर है, डायनामो है, ट्रांसफार्मर है, आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, समझ में आ गया होगा, वैद्युत घंटी, वैद्युत मोटर, डायनामो, ट्रांसफार्मर आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको क्या होगा, वैद्युत चुंबक की परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई चुंबक। तो अब यहाँ लिखेंगे अस्थाई चुंबक। अब अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, तो इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे वे चुंबक जो सामान्यतः ताप पर लंबे समय के लिए, अब अस्थाई मतलब हमेशा के लिए हो जाए, लंबे समय के लिए हो जाए, तो वे चुंबक जो सामान्यतः ताप पर लंबे समय के लिए लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। कैसे बोलेंगे, वे चुंबक जो सामान्यतः ताप पर लंबे समय के लिए लोह चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, अस्थाई का मतलब कि इसकी जो है लोह चुंबकीय जो गुण है वो लंबे समय तक होता है, उसी चुंबक को क्या कहा जाएगा, अस्थाई चुंबक कहा जाता है। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक कंपटीशन का क्वेश्चन एक बन जाता है कि अस्थाई चुंबक बनाने
बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, मतलब किसका प्रयोग करेंगे, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह जो है कई बार जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वैद्युत चुंबक को जो प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह निम्न है, क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले अब लिख लेंगे हेडिंग के बाद से, अब नीचे लिखेंगे वैद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है। अब पहला कारक क्या है, तो धारा की प्रबलता है। क्या है, धारा की प्रबलता। अब यहाँ धारा की प्रबलता से ही समझेंगे धारा का मान बढ़ना, प्रबलता माने बढ़ना, ठीक है ना, माने उसका बल जो है बढ़ेगा, मतलब धारा बढ़ाएंगे तो उसका प्रबलता क्या होगा, बढ़ेगा, धारा घटाएंगे तो उसकी प्रबलता क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा की प्रबलता में आगे लिखेंगे धारा बढ़ने पर धारा की प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना आसान है, धारा की प्रबलता का मतलब क्या है, वैद्युत चुंबक में, याद रखिएगा किस चुंबक में, वैद्युत चुंबक में जब धारा को बढ़ाते हैं तो धारा की प्रबलता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। धारा बढ़ने पर धारा प्रबलता बढ़ जाता है, बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। अब दूसरा है, तो अब दूसरा लिखेंगे फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या का मतलब क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके वैद्युत चुंबक की प्रबलता काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो कुंडली में अगर फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो उस वैद्युत चुंबक की जो प्रबलता होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना आसान है, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फेरों की संख्या को घटा देंगे तो चुंबक की प्रबलता भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि फेरों की संख्या का मतलब क्या है। तो वैद्युत चुंबक में, वैद्युत चुंबक में याद रखिएगा किस चुंबक में, वैद्युत चुंबक में यदि फेरों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रबलता जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये लास्ट जो इसका जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो क्रूड का प्रभाव, क्रूड के पदार्थ, याद रखिए क्या है, क्रूड के पदार्थ। अब क्रूड जैसे लोहे का क्रूड होता है तो लोहे का क्रूड का इसमें प्रभाव क्या होता है, तो कुंडली में नर्म लोहे की क्रूड रखने पर वैद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर लोहे का क्रूड उसके अंदर लगा दिया जाए, वैद्युत चुंबक में लगा दिया जाता है, तो उस वैद्युत चुंबक की जो प्रबलता होती हैं वह क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा, धारा की प्रबलता और फेरों की संख्या और क्रूड के पदार्थ। मतलब धारा की प्रबलता, धारा बढ़ाएंगे तो धारा की प्रबलता बढ़ेगी, धारा को घटाएंगे तो धारा की प्रबलता घटेगी। फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी, और उसके फेरों की संख्या को घटाएंगे तो उसके फेरों की संख्या में जो है इसकी प्रबलता क्या होगी, घटेगी। कितना आसान है। क्रूड के पदार्थ का मतलब जब नर्म लोहे का क्रूड रखा जाता है तो वैद्युत चुंबक की जो प्रबलता होती हैं वह क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुंबक क्या है, अस्थाई चुंबक क्या है, और वैद्युत चुंबक के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज जो है यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो अब हम लोग कल जो है इस पार्ट का जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी जो है प्रश्न है, जो किताब के जो पीछे जो अभ्यास जो दिया रहता है उस अभ्यास को जो है हल किया जाएगा। तो अभ्यास वाले प्रश्न को कल जो है वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।